तो नहीं रहा क्लियरली इस बात है ना? Yes, sir. Okay, so in the last lectures we were talking about Schrodinger's wave equation. हमने Schrodinger wave equation ड्राइव किया था और इसके लिए हमने स्टार्ट किया था that wave function psi which is the function of x and t. This is one dimensional wave function. हमने सिर्फ x axis को यहाँ पे कंसीडर किया था and this is equal to a exponential of minus I by x cross et minus px. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हालांकि हमने शुरुआत तो किया था ओमेगा टी माइनस के एक्स से, जहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स को एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट किया था। एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए E इज इक्वल टू h न्यू लिए और उस न्यू को इस टर्म में एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा को हम लोगों ने सॉल्व किया और ओमेगा को इस फॉर्म में सॉल्व किया था। दैट वाज इक्वल टू E अपॉन h क्रॉस वैसे के x में k को हम लोगों ने ट्राई किया था दैट k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा और लैम्डा में दी ब्रोग्लीस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हुए हमने k की वैल्यू लाया था p अपॉन h क्रॉस और इन दोनों को यहां पे पुट करने पर ये इक्वेशन इस तरह से आ गया। सो दिस इज दैट वे वन वेव इक्वेशन व्हिच इज द फंक्शन ऑफ x एंड t और ये एक्चुअली वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू डिराइव श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने एनर्जी और मोमेंटम इसके लिए सॉल्व किया था क्योंकि डेरिवेशन के लिए एक फंडामेंटल रिलेशन दैट वाज रिलेटेड टू द टोटल एनर्जी। The total energy it is equal to this is represented by P, it is equal to P square by 2m. Yeah, I should write that kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy को हम लोग मोमेंटम के टर्म पे लिख लिए थे, so E is equal to P square by 2m multiplied by U. इसके बाद इन दोनों साइड पर हमने साई का मल्टीप्लिकेशन किया था, हमारे पास जो रिलेशन आया था दैट वाज E psi it is equal to P square by 2m psi plus U multiplied by psi. ये इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन आया था। दिस वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट्स डू ये इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं बट मैं यहां पर इसको फर्स्ट में मेंशन कर रहा हूं। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम p स्क्वायर बाय 2m लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। अब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग E sin कैलकुलेट किए थे एंड P स्क्वायर psi कैलकुलेट किए थे बाय यूजिंग दिस वेव फंक्शन psi। So this is psi, so let's calculate it for E। तो इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया था। So we have del psi xt del psi by del t is equal to exponential of the same term E I by h cross et minus px। This is with respect to t, ये t के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर इसको t के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस टर्म इज e, तो ये तो कांस्टेंट हो गया x वाला टर्म, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस i by h क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय t। सो दिस टर्म इज फर्दर रिप्रेजेंटेड एज psi, सो I will have i by h क्रॉस e मल्टीप्लाइड बाय psi। इसको फिर हमने e के लिए सॉल्व किया था, सो दिस e इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, सो दिस इज माइनस h क्रॉस बाय i and this is E psi, it is equal to h cross by I psi with minus sign multiplied by del psi by del t। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा जो है उतना ठीक नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। सो I का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे I स्क्वायर आ जाएगा, दिस I स्क्वायर इज -1, सो दिस इज इक्वल टू I h cross del psi by del t, it is E psi। This is equation number 2। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है this has been now calculated as it is equal to I h cross del psi by del। Second part that was related to the momentum, इस momentum वाले टर्म को this is the easiest way and I can इसको ड्राइव it। अब हमें p स्क्वायर psi चाहिए, अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास सिर्फ एक p आएगा similar to this। यहाँ पर हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास एक सिंगल e आया, अगर हमें p स्क्वायर चाहिए तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसको विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट किए del psi by del x is equal to again a exponential of I by h cross et minus px, the same term, and then the multiplication हम यहाँ पर इस टर्म को अगर कोई करें
successive differential. So this minus minus become plus. This is I by h cross and multiplied by p. So this is the first differential. एक बार फिर से इसको differential करें. Then by using that second differential, del square psi by del x square is equal to हेलो. अच्छा ठीक. ठीक. So the double differential, एक बार फिर से हम इसको differentiate करेंगे तो you have a exponential of I by h cross pt minus px, एक बार फिर से एक टर्म और आएगा तो plus I by h cross p, this will be now in square term. So finally this can be substituted by side. So this is I square is minus 1 upon h cross square p square, and the side term is again here. So this is side. So p square psi is equal to now h square का transfer हो जाएगा. So this will be with minus sign. So minus h cross square del square psi by del x square. So this is equation number 3 now. The equation number 2 आ गया e psi by e psi and d square number equation number 3 आ गया, that is p square psi. अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे equation number फर्स्ट पे पुट कर दें तो हमारे पास जो टर्म आएगा by substituting the value of this e psi and the p square psi, we will have this is I h cross del psi by del x, it is equal to p square by 2m. So this is minus h square by 2m, and this is del square psi by del x square plus u square. Now we have to rearrange. हमने इतना किया और इसको करने के बाद फिर रीअरेंज करते हैं, और ये रीअरेंज दो फॉर्म में मिल सकता है डिफरेंट बुक्स में. पहला अगर कोई हो सकता है तुम्हें, पहला इसमें तुम्हें सिर्फ जो है वो एक डबल डिफरेंशियल के फॉर्म पे मिले, और ये वाला जो टर्म है इस टर्म को सिर्फ e के टर्म में लिख दे या फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके भी लिखे तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आता है. दैट श्रोडिंगर इक्वेशन इज so transfer this terms as h square h cross square by 2m del square psi by del x square, and this is with plus sign plus I h cross del psi by del x del t minus this is with plus sign, and in this side this will be with minus sign, u psi is equal to 0. So this is Schrodinger's time dependent wave equation. कुछ बुक्स में इसको हम e के टर्म में अगर इसको सब्स्टिट्यूट ना करें तो e के टर्म में इसको लिखा जाता है. So this is h cross square by 2m del square psi by del x square plus e psi, so e minus u psi is equal to 0, और इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो one will have this is equal to del square psi by del x square plus 2m h cross, and this is e minus u psi is equal to 0. So the final form of this Schrodinger equation is this, and this is known as Schrodinger time dependent Schrodinger equation. So this is time dependent Schrodinger equation. So इतना करने पर तुमको 7 से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है ना. यहाँ पर तुम सारे चीज, ये this is that x function, this is related to momentum, and this is related to that total energy. Here this is total energy and u is that potential energy. यहाँ तक क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? हरी अप. नो सर. सबको क्लियर है? सिफांजू? यस सर. सब क्लियर है? यहाँ Yes, तक पूरा sir. डेरिवेशन अच्छे से हो जाएगा? यस सर. यस सर. ओके.
अब ये टाइम डिपेंडेंट टर्म अगर कोई लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक टर्म लिखा हुआ दिस इज टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो साई है, दिस साई इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ मोमेंट, फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t। ये x और t का फंक्शन है। सो x और t दोनों का फंक्शन होने की वजह से हम इसको टाइम डिपेंडेंट लिख रहे हैं। अब टाइम डिपेंडेंट क्या है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट भी होता होगा, अदरवाइज सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन लिख करके काम चला सकते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा कैलकुलेशन और रहता है फॉर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब इसको फ्री फ्रॉम टाइम करना है, स्टेडी स्टेट लाना है। ये तो फ्लो दिखा रहा है, टाइम के साथ साथ मोमेंट होने वाला वेव है, मोमेंट होने वाला फंक्शन है। अगर हम उसमें से टाइम वाले पैरामीटर को अगर बाहर कर दें और सिर्फ स्पेस डिपेंडेंट हो, एक्स डिपेंडेंट हो या एक्स वाई जेड डिपेंडेंट हो, है ना, तो उसको कहा जाएगा दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो इन थ्री डायमेंशनल भी हमने वो साइन लिखा था, इन 3D केस, थ्री डायमेंशनल व्हाट वी विल हैव, दिस इज del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 2m by h square u minus this psi is equal. This is time dependent Schrodinger equation. Now I am going to convert this into time independent Schrodinger equation. So what we will do, ये बार-बार जब इसको ड्राइव करोगे तो तुमको याद हो जाएगा सारे पैरामीटर, है ना, तो इसको फ्रीक्वेंटली ड्राइव कर करके देखना, तुमसे अच्छे से आना चाहिए, कोई पैरामीटर छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना। So we have the time dependent Schrodinger equation. This is del square psi by del x square plus 2m by h square, and this is one dimensional case, that is e minus u psi, it is equal to 0. Here psi, this is the function of x and t, which is equal to a exponential of minus I by h plus e t minus px. तो एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, सिंपल सा मैथमेटिक्स आई एम यूजिंग। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम। मैथमेटिकली मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू a exponential of minus I by h cross et, and the second term this is multiplied by exponential of with plus sign I h cross multiplied by px। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? चेक दिस, इसको ऐसा लिखा जा सकता है? Yes sir. Yes sir. लिख सकते हैं इसको ऐसा? Yes sir. Yes sir. ओके, सो अब इसको फिर मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहा हूं। सो दिस इज a exponential of I by h cross px, this is that position term, and second is exponential of minus I by h cross et, this is the time term। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, पोजीशन वाले टर्म को इधर ले आया, इस टर्म को इधर ले आया, अदरवाइज मैथमेटिकली बोथ आर आइडेंटिकल, नो प्रॉब्लम। And I am giving one substitution for this। अब ये दो पार्ट हो गया, एक पार्ट जो है टाइम डिपेंडेंट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट जो है वो मोमेंटम है, दैट पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट हो गया। इसको एक छोटा सा और रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू साई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस I by h क्रॉस et। अब थोड़ा सा यहां पर नोटेशन पे ध्यान देना है। अभी तक मैं जो साई यूज कर रहा था, दैट साई वाज कैपिटल, मैं दोनों साइड में ऊपर नीचे इस तरह से एक लाइन खींच रहा था। दिस इज द कैपिटल साई। स्मॉल साई में सिर्फ इस प्रकार से लाइन खींचा जाता है, ऊपर नीचे लाइन नहीं होता है ना, तो उसको कहा जाता है दैट इज स्मॉल साई। या इसको कोई दूसरा नोटेशन दे, मेरे ख्याल से जनरली बुक्स में इसको स्मॉल साई को
या तो कैपिटल साई को डार्क रूप में डार्क फॉर्म में लिख देते हैं और स्मॉल साई को जो है वो इस प्रकार से स्मॉल फॉर्म में लिख देते हैं, बट दोनों देखने में जो है वो साई है, बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व करनी पड़ती है। या इसको फाई लेकर के कैलकुलेशन कर लें, लेकिन बाद में फिर हमें साई ही यूज करना पड़ेगा। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं सर, सही रहे। सही रह जाते। गुड। सो दिस इज द कैपिटल साई। मैंने हर जगह देखना, अगर अभी तक तुम्हारे नोट इसमें बुक में तुम जो लिख रहे हो उसमें अगर ऐसे ऊपर नीचे लाइन नहीं खींच रहे हो, है ना, तो उसको तुम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ऊपर नीचे लाइन खींच करके उसको कैपिटल कर लो। So this is that small sign. So I am writing this small sign where small sign it is actually equal to exponential of this I by h cross px is the function of position only. ये सिर्फ जो है वो पोजीशन का फंक्शन है। So small sign, this is that small sign which is function of बोर्ड position. ब्लर दिख रहा है, क्या हो गया? बोर्ड ब्लर दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, नीचे हो गया कि ब्लर हो गया? ब्लर दिख रहा है, बाकी ब्लर लोग को भी? दिख रहा है। बाकी लोग को यस सर, यस दिख सर रहा है? दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा सर, ब्लर ब्लर आ रहा है सर। इसका क्या करें? रिस्टार्ट कर दूं? चलिए एक बार इसको रिस्टार्ट मारता हूं मैं। ठीक है थोड़ा बहुत? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ चलिए ठीक। सो हमने क्या किया, ये जो वेव फंक्शन साइन है जो कि टाइम और पोजीशन का फंक्शन था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो पोजीशन का फंक्शन हो गया, दूसरा पार्ट जो है टाइम का फंक्शन हो गया। सो दिस साइन कैन बी रिटन एज इक्वल टू स्मॉल साइन एक्सपोनेंशियल ऑफ i h क्रॉस e t। सो अब इस साइन की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। So from equation 1 and 2 means मैं psi की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। So this is del square del by del x square यहाँ पे था, अब ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ इसको। This is psi small psi exponential of minus I by h cross e t एक टर्म हो गया, प्लस सेकंड टर्म में h2m by h cross square e minus u and there was another side that is psi exponential of minus I by h cross et it is equal to 0. So mathematically it's very easy. मुझे सिर्फ psi की जो वैल्यू है उसको यहां से इसमें पुट करनी है। पुट करने के बाद ये जो टाइम वाला फंक्शन यहां पर भी है, ये टाइम वाला फंक्शन यहां पर भी है, राइट हैंड साइड जो है वो चूंकि जीरो है, सो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी, सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल कर दें। सो वी विल हैव del स्क्वायर psi by del x स्क्वायर प्लस 2m by h cross e minus u psi is equal to 0. दिस वन, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? This is the first equation, this is the third equation, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर उसमें h सॉरी वो साई कैपिटल था। Yes. ऐसा है दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसमें साई कैपिटल है जो कि पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और टाइम इनका फंक्शन है, इसलिए ये टाइम डिपेंडेंट है। और यहाँ पर ये जो हमने साई लिया है, दिस साई स्मॉल साई दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, इसमें टाइम जैसे पैरामीटर नहीं है, मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट है। ओके, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज
known as time independent Schrodinger equation. So this is known as time independent Schrodinger equation. तो तुमको अगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आएगा तो तुमको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से शुरू करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि मार्क्स कितना है। अगर कोई 7 मार्क्स अगर कोई दे रहा है, हाँ, तो तुम पूरा पहले टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करो। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करने के बाद फिर से उसको रिकॉल करो उस फंक्शन को, और उस फंक्शन को रिकॉल करके वापस जो है वो इसमें पुट करके उसको टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन में सेव करो। हेलो, हाँ, मॉर्निंग, हाँ जी बोलिए। पीडीआरपी चल रहा है आजकल में, हो जाएगा, लेकिन आज से घर पे छुट्टी मार दी। मैं भी पीड़ा पड़ा हूँ। वही है कि सरकार को बच्चों को यहाँ ट्रांसफर किए हैं ना, अब उसका खाता वाता इधर उधर ट्रांसफर करते करते टाइम लग रहा है। जब पूरा पैसा आएगा, पुराना एडीआरपी में होगा, एडीआरपी होने के बाद फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, तब जाके होगा। मतलब 20 सप्ताह तो लग ही जाएगा लग रहा है। ठीक है, हाँ, नहीं मेरी जानकारी में है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से भाई जितने हम लोगों ने डेरिवेशन किया उसको लाइन बाय लाइन वेरीफाई करो, चेक करो। हो गया? Yes, sir. Check each and every line. Yes, sir. हाँ। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीवी हर्स, ये लड़का फिर गायब हो गया लगता है। हर्स, यस सर। हो गया, गायब हो गए फिर से। हर्ष शुक्ला नहीं है, डीवी हर्स करके भी है तुम्हारे क्लास में। सर लगता है गायब हो गया। फिर गायब हो गया। सर टाइम क्रिकेट खेलने चल टाइम गया होगा डिपेंडेंट में सर। टाइम डिपेंडेंट, सर टाइम डिपेंडेंट में साई कैपिटल लेना है ना सारे। यस, टाइम डिपेंडेंट में साई को कैपिटल लेना है, जो कि फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम है। और टाइम 3 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशनल में भी तो सेम है। 3 डायमेंशनल में डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड, इसको भी अपन 3 डायमेंशनल जैसे लिखना चाहें, इसको 3 डायमेंशनल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको भी, एंड वी शुड राइट so in 3 dimensional case, what we will have, this is del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 2m by x plus square e minus u psi square. निशान गुप्ता, यस सर। समझ में आया पूरा? यस सर।
आदित्य क्लियर है बेटा? यस सर। सर कल मतलब एक बार मैं प्रूफ करने की कोशिश किया था सर, तो थोड़ा सा ना मतलब क्या अटक गया था। एक दो बार जब सर उसको बहुत लंबा है सर, बहुत लंबा है सर। डेरिवेशन का हाँ थोड़ा थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ता है। फिजिक्स में जितना भी डेरिवेशन है उसमें तुमको टारगेट पता है कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है ना? थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर वो ठीक ठाक हो तो बढ़िया किया जा सकता है। और इसमें दो ही चीज है और कुछ नहीं है। एक टोटल एनर्जी का फार्मूला लेना है तुमको, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय u, और उसके बाद फिर आपको एनर्जी के लिए सॉल्व करना है, पी स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है। वेव फंक्शन साई का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? दैट इज माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, या अगर कोई तुमको पुराना अगर कोई याद है ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो भाई ओमेगा और के को तुमको एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। हाँ, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। ओके सर। अरिहंत तुम्हारा हो गया? आरुषि यस सर। तुम्हारा हो गया सबका? यस सर। सबको समझ में आना चाहिए भाई। किसी को अगर थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ, और ये डीवी हर्ट्स को पकड़ो, है ना? कहाँ है इसको? गौरव राठौर यस सर। तुमको समझ में आया बेटा? यस सर। ख्याति, यस सर। प्रगति जैन, डेरिवेशन के लिए कोई अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में, कौन सा आंसर के फॉर्म में भी चाहो तो लिख सकते हो। डिराइव श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, एक क्वेश्चन ऐसा बना लेना। सेकंड क्वेश्चन बनाना डिराइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ऐसा दो क्वेश्चन बनाना और दोनों का सेपरेट बढ़िया आंसर लिखना। तो तुम्हारा दो बार कैलकुलेशन हो जाएगा और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। क्यों प्रांजल तिवारी? हाँ सर, सही है सर। सब सब बढ़िया है, मजे में? हाँ सौम्या? हाँ सर, मजे में सर एकदम। वेरी गुड। सर आपको ठंडी नहीं लग रहा आज? यस सर। हो गया, तुमको समझ में आ गया सौम्या? यस सर। मैथमेटिक्स ठीक है तुम्हारी? ये सब डेरिवेशन हो हाँ। गया अच्छे से? हाँ इजी लगा कि डिफिकल्ट है? सर, बीच बीच में अटक जाते हैं लेकिन हो जाता है बाद में। क्यों अटक जाते हो? मिड रेंजर है सर। क्या नहीं हो रहा है? सर ना इजी है ना डिफिकल्ट है, लेंथी बहुत है। हाँ, लेंदी? नो नो दिमाग में ज्यादा लेंदी पड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, हाँ एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाता है, वो इजी लगने लगता है। तुमको फ्लो में रखना है। मैंने कहा मैं एक्चुअली इसको स्टोरी टेलिंग की तरह वन बाय वन में कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। हमने स्टार्ट किया था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से मैटर के ड्यूअल नेचर पे आए, मैटर के ड्यूअल नेचर में आने के बाद फिर उसका वेव फंक्शन और वेव इक्वेशन, यहीं तक हम पहुंचे हुए हैं। वेव की वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करने की कोशिश किया, तो सिर्फ वेलोसिटी, वेव फंक्शन एंड वेव इक्वेशन, साथ ही साथ उसमें हम पोजीशन और मोमेंटम के को लोकेट करने की कोशिश किया था, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन आ गया था। इतना ही हम लोगों ने किया हुआ है। हाँ, इसके अलावा कोई मेरी ख्याल से कोई टिपिकल जैसा शब्द नहीं है। मैंने तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया था। अदरवाइज क्वांटम फिजिक्स अपने आप में एक बड़ा फिजिक्स माना जाता है, इजीली समझ में नहीं आता, दो तीन बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा हाइपोथेटिकल टर्म्स होते हैं, इमेजिन करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है ना, तो इसमें टफ नहीं लगना चाहिए। तो आगे बढ़े कि आज के लिए इतना काफी है? एक बार ड्राइव करके देखोगे क्या तुम लोग? हाँ सर, हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल से तुम लोग एक बार ट्राई करो, है ना? और